साथ खाना खिलाते थे तो पानी पीने के लिए कहते थे कि लो पानी पी लो। मैंने कहा बाबा तुम्हारा झूठा है। अच्छा। कि ऐसा तू कहीं पंडित ना है। अच्छा। माँ बाप, मैंने कहा बाबा मैं तो पंडित हूँ। हाँ। मेरे को एक सफेद पोशाक में सफेद दाढ़ी वाले बाबा लेके गए, एक वाहन सा था कुछ, उसमें बिठा करके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्व अस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ स्थित है, उस महानतम पुरुष आदिदेव परमात्मा को प्रणाम है, प्रणाम है। देखिए, पुनर्जन्म के विषय में कई बार हमने आपको बताया है। आज हैं हमारे साथ रजनीश जी, जिनका पहला जन्म ब्राह्मण परिवार में था और इस जन्म में वो राजपूत परिवार में हैं और वर्तमान में उनका गांव अलीगढ़ जिला में मीर की नंगलिया ये है। तो उनसे हम वार्तालाप करेंगे उनके पिछले और वर्तमान जन्म के विषय में। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव आप तो परलोक देखे आए इसी जीवन में, तो हम तो अपने आप को आपके दर्शन करके धन्य कर रहे हैं। जी, मुझे यमराज जी ले गए थे, वैवस्वत यम। जब मेरी आयु 19 वर्ष की थी तो मेरी मृत्यु हो गई थी एक तरह से, और शरीर से निकाल के मुझको परलोक में ले गए वो। ठीक जी, और उन्होंने वो जो सूर्य चमक रहा है ना, इस सूर्य के अंदर भी ले गए। वहां भी इतने असंख्य देवता, वहां ऐसे प्रकाश जिनके शरीर से निकल रहा है, वो सब दिखाया। नरक भी मुझको दिखाया, स्वर्ग भी मुझको दिखाया। और आप समझिए कि महादेव के लोक में भी ले गए, नारायण विष्णु के लोक में भी ले गए, और जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं वहां तक ले गए। और ब्रह्मा जी के लोक में मैंने देखा कि वो देवी सरस्वती वीणा बजा रही हैं और वेद पाठ हो रहा है, सप्तऋषि वहां वेदों का गायन कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने चारों वेदों का भाष्य भी किया। जी। और आप जैसे महापुरुषों से अब वार्तालाप भी हो रहा है परमेश्वर की कृपा से। तो वो पुनर्जन्म और ईश्वरीय रहस्य, या जो लोग मर गए और फिर से जीवित हो गए, उनसे बातें करने का हमारा उद्देश्य ये है कि वर्तमान में लोग शुभ कर्म करें। बहुत से लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि परलोक भी कोई चीज है। लोग ये समझते हैं अजी किसने देखा है, कौन गया है, कौन आया है। और पुनर्जन्म को भी ऐसे ही बोलते हैं, अजी किसने देखा है साहब, और मर गए तो मर गए बस, फिर कुछ पता नहीं। लेकिन जो प्रमाण है, जो सत्य है, उसको सत्यापित करने के लिए, लोगों के सामने उन तथ्यों को रखने के लिए ये सब कार्य करने पड़ते हैं। और मुझको भगवान यम ने कहा था कि जो तुम्हें दिखाया है वो सबको बताना, छुपाना नहीं, बताना है। जी। तो मैं लग रहा हूँ, उसी काम में लग रहा हूँ, ईश्वरीय कार्य में लग रहा हूँ। तो आप बताइए अपने जो अनुभव आपको पिछले जन्म का हुआ है, इस जन्म का हुआ है, वो थोड़ा सा बताएं। पिछला जन्म मेरा ब्राह्मण परिवार में, अब मैं यहाँ से रहता हूँ, वहां से 1 किलोमीटर हटके है बस। अच्छा अच्छा, पास में ही है। जी 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 जी, एक ही गांव की पंचायत है। अच्छा जी, अच्छा। तो इस समय वहाँ ब्राह्मण परिवार में था जी, और ब्राह्मण परिवार में सबसे बड़ा बेटा था पंडित जी का। जी जी।
सतवीर शर्मा। अच्छा, सतवीर शर्मा आपका नाम था उस जन्म में। जी 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 जी। अच्छा, तो उस समय में आप और किस तरह का पूजा पाठ करते थे, वैदिक रीति से जी या मैं कैसे? सत्यनारायण की कथा भी इसी घर में, नाना के घर में करके गया हूँ। अच्छा जी, अच्छा अच्छा ये मेरे नाना का घर है, मेरा नहीं। मेरा गांव तो गवाना के पास कनोई है। अच्छा अच्छा हम लोग यहीं रहते हैं, नाना के यहाँ रहते हैं। अच्छा, नाना के यहाँ आप रहते हैं। जी हाँ, अकेली हमारी माताजी ही थी नाना की। जी जी। तो उसमें आप पूजा पाठ करते थे, और परलोक का कुछ अनुभव हुआ आपको फिर मृत्यु के बाद? हाँ हाँ, परलोक ये हुआ कि जैसे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट काहे से हुआ था, किस चीज से? भारतीय खाद्य निगम में गवर्नमेंट जॉब था, जी। और एक्सीडेंट हुआ। ये पहले जो टेम्पू चलते थे हाँ जी हाँ बड़े, जी, थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर। पुराने पुराने समय में टेम्पू बड़े बड़े से चलते थे। हाँ जी हाँ जी। उसी उसी से थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लगी और दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे जी। और ठीक भी हो गए, अच्छा और घर आ गए। और हमारे धर्मपाल शर्मा पिताजी कहते हैं कि हमारा बेटा बचेगा नहीं। अच्छा हाँ, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे पंडित जी। अच्छा अच्छा, ज्योतिष विज्ञान को जानने वाले थे। हाँ 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 हाँ। जी जी। तो उसके बाद में घर आके खत्म हो गया। अच्छा मेरे को एक सफेद पोशाक में सफेद दाढ़ी वाले बाबा लेके गए, एक वाहन सा था कुछ, उसमें बिठा करके। अच्छा जी। और जी जैसे कोई नेता आता है अगुवाई में, जैसे 33 कोटि सभी खड़े रहते हैं देवी देवता, हाँ जी हाँ जी। इस तरह से हमें तो लाइन में मिले सारे देवी देवता। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, जैसे माताएं हैं, देवियां हैं, गंगा माँ हैं, हाँ जी हाँ जी। या जो है वरुण देव हैं, पवन देव हैं, ये सब नवग्रह। हाँ जी हाँ जी। तो दोनों साइड में खड़े हैं और हम उन बाबा के साथ पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और फिर कहाँ ले गए वहां का बिल्कुल ध्यान नहीं। जहां ले गए वहां तो बिल्कुल अंधेरा सा था और कुछ नहीं, वहां का आगे का कुछ नहीं ध्यान बिल्कुल भी। अच्छा जी अच्छा। तो जैसे जन्म हुआ तो मेरे को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी, 2-3 वर्ष की उम्र में ही। अच्छा जी। बाबा बाबा के पास पिताजी छोड़ गए। पिताजी फिरोजाबाद जॉब करते थे, जी। तो गांव में छोड़ गए। बाबा अपने साथ खाना खिलाते थे, तो पानी पीने के लिए कहते थे कि लो पानी पी लो। मैंने कहा बाबा तुम्हारा झूठा है, अच्छा कि ऐसा तू कहीं पंडित ना है। अच्छा मैंने कहा बाबा मैं तो पंडित हूँ। हाँ। तो अब नाना गए तो नाना इधर को ले आए मुझे। हम्म। तो अब नानी खाना लेके जाती थी और उस समय हल थे खेतों में। हाँ जी। 90-100 बीघे नाना का खेत है, और उसमें हल चलते थे, 3-4 हल जैसे और लोगों के भी। हाँ जी, पुराने वक्त में हल से खेती होती थी। हाँ 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 हाँ। तो नानी खाना लेके जाती थी, मुझे भी गोद में ले जाती थी नानी। हम्म। तो पंडित जी के बैल उधर रहते थे, ऊंचा सा रेत का टीला था। अच्छा। दोनों गांव के बीच में एक बहुत बड़ा टापू है रेत का। जी जी। तो उस पे बैल बनते थे, तो मैं नानी से कहता था कि ये हमारे बैल है नानी। हम्म। तो गुरुदेव नानी एक दिन तंग होकर के मुझे वहां ले गई। अच्छा। हाँ, तो वहाँ। नानी को बीच गांव में घर था, नानी को घर तक ले गया मैं। हाँ जी।
और घर तक ले जाके, घर के बाहर जामुन का पेड़ था। हाँ जी। मैंने कहा नानी इसको कटवा के ले चलो नाना से और हल बनवाओ इससे। अच्छा। अब 2-3 वर्ष की उम्र, क्या कोई जानकारी होती नहीं है ऐसी हाँ कुछ जी। बच्चे को। हाँ जी। हाँ जी। और अब तो बालक एक्टिव हैं, लेकिन पिछले समय में कोई एक्टिविटी इतनी नहीं थी क्योंकि उम्र ज्यादा थी लोगों की। हम्म। और अब अल्पायु होती जाती है और बालक बहुत एक्टिव होते चले जाते हैं। हाँ जी। हाँ, तो इसी तरह से जो है बैल दिखाए, घर में ले गई। अच्छा, वहां पहचान लिया और होगा आपने सबको? हाँ हाँ, वहाँ सबको, यानी कि पंडित जी जो कभी जब हम थे तो एक जो है सोने चांदी का एक घड़ा भरा हुआ गहनों से, अच्छा। वो मुझे दे के गए थे कि बेटा इसे गाड़ देना। अच्छा। अच्छा। मैंने उसे गाड़ दिया और उस जगह को ऐसे ही कर दिया जैसे और आंगन था। हम्म। तो जब वो शादी से बहन भाइयों को लेकर लौट के आए, उन्होंने पूछा नहीं कभी। हाँ जी। मैं खत्म भी हो गया तो उनका धन भी खत्म हो गया। हम्म। तो अब पंडित जी ने बहुत सारी चर्चाएं हुई, माँ ने गले से लगाया, माँ। जैसा कि रजनीश जी ने बताया कि उनके पिता ने सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा उनको आंगन में दाबने के लिए दिया था, तो उन्होंने वो घड़ा वहाँ पे दाब दिया था। और जब वो दोबारा अपने पिछले घर में गए और उनसे पूछा गया कि वो घड़ा दिया था वो कहाँ है, तो उन्होंने वो स्थान खोद के और उस घड़े को निकाल दिया। असल में बीच में नेट चले जाने की वजह से उनकी आवाज़, जो उन्हीं की आवाज़ में था ये दृष्टांत, वो समाप्त हो गया। इसलिए उस पूरे कथानक को मुझे अपनी तरह से आपको बताना पड़ रहा है। तो ये थी एक और पुनर्जन्म की घटना जो कि सत्य है। और ये पुनर्जन्म या परलोक के विषय में बताने से हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब मनुष्य शुभ कर्म करें, आगे अगले जन्मों में या परलोक में इस शरीर के नष्ट होने के बाद परमात्मा की ज्योति में हमें आश्रय मिले, शरण मिले, विश्राम मिले। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।